अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मैंने आज दो ट्वीट किए और वो दो ट्वीट पे बहुत से जवाब भी आए और आज मैं उस पर बात करूंगा। मैं आपके सामने दो ट्वीट किए। मौसम तब्दील होने वाला है, परिंदों की वापसी शुरू, जादूगरी काम ना कर सके। ये दो ट्वीट है मेरे। और मैं क्यों बात कर रहा हूं? परेशानियां बहुत हो चुकी हैं इस वक्त बहुत परेशानियां हो चुकी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बहुत परेशान है, इसलिए बार बार, यानी अब वो क्या वजह है, उनके जानने वालों से बार बार बयानात आ रहे हैं, कभी हामिद मीर से, कभी जावेद चौधरी से, तो मलिक मोहम्मद आमद खान भी साहब मैदान में आ गए। वो रिश्तेदारियां आपके सामने मैंने कल बता दी हैं, उन्होंने दोस्त है हमारे, लेकिन ये बता रही है कि परेशानी है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। और जनरल कमर जावेद बादशाह साहब को इस तरह की ये अब क्या है कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। बेहतर यही था, मुनासिब यही था, खामोश। मुझे अच्छी तरह याद है जैसे साकिब चीफ जस्टिस साहब थे, तो मैंने जाके उन्हें घर जाके कहा, मैंने कहा ये सारे झूठे बयान है, आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप टीवी में बताएं हमें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई सियासी बात का जवाब है। उन्होंने अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाया। ये नहीं देखे, मैं उनके कई मामला से मुझे इख्तलाफ है, यानी जनरल कमर उन्हें मुलाकात नहीं कर रहे, उनके पास और रीजन होंगे, लेकिन मैं समझता हूं मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें अपने आप को इन कंट्रोवर्सी से बचाना चाहिए था। उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में जितना जितना जैसे साकिब साहब ने दौर में काम किया, इस तरह कभी काम नहीं हुआ। ये मानना पड़ेगा हमें। मैं इनके लिए बहुत सपोर्ट करता हूं उनकी। पीकेएलआई के बारे में डॉक्टर सईद अख्तर ने क्या सत्यानाश कर दिया उस इदारे का। उस इदारे को बनाने में जैसे साकिब साहब का बहुत हाथ है, बहुत किरदार है उनका। जिस तरह उसको ग्राउंड पे लेकर आए, जिस तरह लोग इन्वॉल्व किए उन्होंने, ये तो तारीख बताएगी। हम जो मर्जी बातें करते रहे अब, और अब इस कार्य काम में जो खिदमात अंजाम दे रही है वो जस्टिस शाहिद करीम साहब है। हॉस्पिटल वाला मामला, इमरजेंसी का बहुत काम शुरू कर दिया है और वो रेगुलरली सारे मामला को देखकर कर रहे हैं और देख रहे हैं और सेटल डाउन कर रहे हैं। वो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाकयात है। पहले मैं ये बात मैं जैसे साकिब साहब और जलील चलिए पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ और जो मौसम बदलने वाली बातें वो क्या है पहले मैं बता देता हूँ। आपने खसूसी जो है कि साबिक आर्मी चीफ, इस वक्त के चीफ साहब असरअंदाज होकर बनी गाला रहायशगाह का केस इमरान खान के हक में कराया, जिसमें इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया था। ये झूठ है। कौन सा सादिक और अमीन? यानी बात वो करे, इस पर साकिब जी ने बात को बेबुनियाद करार दिया कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अदालती फराइज की अदायगी उनका कभी भी बिलवास्ता या बिलवास्ता असरअंदाज नहीं हुआ है। पूरा बनी को गैर कानूनी तौर पर तामीर किया और जिसका फैसला सुना वो तमाम जजों को रेगुलराइजेशन के मुतालिक था, क्योंकि उन्हें मुनहदम नहीं किया जा सकता था। और ये बात आपको पता है जांगमिया निसार अब्बासी ने भी लिखी है। और अब ये अब जो जनरल कमर जावेद बाजवा जब ये हालात सारे देखे तो उन्होंने भी इस बात को नेगेट कर दिया। और कोई जासूसी इदारे, यानी ये वैसे नहीं, क्योंकि मैं जो ये बनिंग गाला और ये ऑर्चर्ड फार्म्स वगैरह को मैं देखता रहा हूँ, तो पुराना केस चल रहा था, इसको रेगुलराइज होना चाहिए था। कि देखिए कई जगह ऐसी है जो इमारतें बन जाती है, जब बनी ना होने बोला था बात है, जब बन गई है तो उसको रेगुलराइज होने में कराने में कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ जो बातें है ना वो जरूरी है। फवाद चौधरी ने भी इसका जवाब दिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आर्मी चीफ कंट्रोल करता था। ये नहायत ही संगीन इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और रेगुलर मामले के हवाले से उन्होंने जिस वक्त चेयरमैन पीरियड ने घर तामीर उस इलाके में तामीरात के हवाले से कोई जवाब, और ये बात सही है, ये 100% यही है। और ये जो बात है ना एनआरओ देने की, और कहा कि वो आए और बयान अल्फी दे के साग में जेर समात था उस बनी गल का केस उन्हें एनआरओ नहीं दी गया था। सवाल ही पैदा नहीं। मैं तो कई मामला को जानता हूँ, कौन कौन से किरदार मुलव्वस है। अब ये जो है ना अपना कमर जावेद भाई साहब आपको फंसा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है? तू कौन, मैं खामखा, ये इस तरह की बातें हम ये क्यों लेकर चल रहे हैं आप भाई? एनआरओ देखिए, बनी गाला में कोई एनआरओ नहीं मिला। मैं फिर बताता चलूं आपको, जिस वजह बना था वहां उस एरिया देखिए कंट्रोल्ड एरिया नहीं था, कंट्रोल एरिया बन गया तो उसको आप याद रखिएगा बाकायदा रेगुलराइज करके पेनल्टीज देकर तो ठीक हो जाता है। इमरान खान का घर नहीं, आसपास बहुत से घर है,
और बहुत से एरियाज हैं और वो कानूनन हो सकते हैं, लेकिन अब बातें खुल के सारी सामने आ रही हैं। अब बड़ी तकलीफ से बात होगी जनरल कमर जावेद बादशाह साहब की वजात के हवाले से, ये अब ये जो बातें हो रही हैं ये तो सारा कुछ खुल के बता रहे हैं। और अब जो बातें हैं ना, अब इसको मैं तब्दीली के साथ कैसे जोड़ता हूं, चले मैं अब बताता चलता हूं आपको कैसे तब्दीली के साथ जोड़ेंगे। कुछ लोग यहां किस तरह काम कर रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर थे, वो सारी बातें कुछ लीक हो गई हैं। जो जनरल कमर जावेद बादशाह की पॉलिसीज चले गई हैं, खत्म हो गई हैं। पॉलिसीज का क्या ताल्लुक, यानी नवाज शरीफ है पाकिस्तान आना चाहता है, और आसिफ जरदारी ने कहा था सिंध का, वहां डरते वहां नहीं आए, वहां भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे पंजाब में हुकूमत बहाल करो हमारी, लेके आओ, मैं यहां आऊंगा। इस्लामाबाद वो आना नहीं चाहते, डरे हुए हैं। भैया भैया आप साफ सी बात है, सजा याफ्ता है, जेल में जाना है, ये हकीकत है। जेल में जब सजा याफ्ता है ना, या तो बताए ना क्या भगौड़े लहदे तो सजा याफ्ता लहदे। आपने वो जो है ना, खासतौर पर तोशाखाना में तो आपने बरी कर रही है, लेकिन इन केसों, दो केसों में कैसे, एवन फील्ड और अल अजीजिया। और याद रखिएगा, एवन फील्ड में आपको लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा रिलीफ मिला जो आम आदमी को नहीं मिल सकता था। वो बैकग्राउंड पे ऑर्डर चल रहा है, नवंबर 2019 में 4 हफ्ते का पीरियोडिक रिपोर्ट्स आनी है, और तीसरे हफ्ते जनवरी में केस लगना था। केस क्यों नहीं लगा आज तक, सवाल तो होता है, और जवाब भी आना चाहिए। जवाब आना चाहिए ना कि क्या हालात है, क्यों नहीं लगा ये केस। तो अब पंजाब की हद तक तो बड़ा मुश्किल हालात है, और इकोनॉमी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इकोनॉमी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये जरूरी है। और ये जो है ना, ये बड़ी कोशिश की, साग डालना नीचे आएगा, पता नहीं क्या कर देगा, तो ये तो इनके हाथ में है, लोग ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये टोटके भी नहीं लगा सकते, अनसर्टेनिटी ज्यादा है। अब इस हुकूमत को जाना है, आखिरी दमों के ऊपर है। सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व करें, मैंने आपको बता दिया था, और नई हुकूमत अब आने की तैयारी है। अब उससे आगे नई हुकूमत क्या आना चाह रही है, वो टेक्नोक्रेट की बातें हो रही हैं। अच्छा, टेक्नोक्रेट देखिए, निगरान सेटअप आना है पहले। टेक्नोक्रेट हुकूमत अपने तय ऐसे नहीं आ सकती है। आइन का आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, ये असेंबलियां जब डिसॉल्व होंगी तो नई केयर टेकर सेटअप आएगा। केयर टेकर सेटअप में लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की मुशावरत के साथ आना है, फिर वजीर उन्होंने खुद लगाने, और उसको एक्सटेंड करने के हवाले से वो बात और है। पहले तो केयर टेकर सेटअप लेके आए, वो इंस्टॉल करें, वो लगाएं, वो आकर बैठे, जो आईने पाकिस्तान 1973 कहता है, और उसमें आप वजीर रख सकते हैं। 90 दिन में इलेक्शन कराना है, लेकिन आइन का आर्टिकल 254 बड़ा अहम है। अगर कोई काम वक्त पे ना हो तो वो इलीगल नहीं होता है, ये भी समझना जरूरी है। मैं बार बार समझाता होता हूँ आपको, इसीलिए कि ये समझना भी जरूरी है, क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है। टेक्नोक्रेट हुकूमत आने का निगरान सेटअप जो है ना, वो चल सकता है आपका 6 महीने 8 महीने, आप खींच के जो मर्जी लेते जाएं। लेकिन ये कहना कि एक ऐसी हुकूमत यहाँ लाकर बिठा दे, उसके लिए फिर आपको बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। और इस वक्त जो है ना, इस मुल्क देखिए, यहाँ या तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाएगा इस मुल्क को आगे चलाने के लिए, लेकिन यहाँ एक वजीर ने जो है ना, इसमें शब्बर जैदी जो है बातें की हैं, वो जरा सुन लीजिएगा। मेरी टीम जो है ना, शब्बर जैदी ने जो गुफ्तगू मुख्तलिफ चैनलों पे 1-2 दिनों के अंदर की है ना, जो बातें की है ना, वो जरा एंड में चला देगी आपके समझने के लिए। एक वजीर जो है इस्लामाबाद की फजाओं में, वो कह रहे हैं टेक्नोक्रेट सेटअप की बातचीत जारी है और 2 साल के लिए चलेगा। और हमने इमरान को हटाकर जब हुकूमत संभाली तो मीशत बुरे हाल में थी। IMF डील बहाल करने के लिए बिजली तेल के दामों में इजाफा करके अपना सियासी कैपिटल भी ज़ाया किया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हम चुप करके साइड पर बैठ जाए। पहले उन्होंने मुल्क अपने लाडले के हवाला किया, फिर अब हमें भी डिक्टेट कर रहे हैं, और इन लाडले का गन साफ करेंगे। आप सियासी लोग मुश्किल फैसले से घबराते हैं, और इसको ज़रूरत है कि मीशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किया जाए। अब यहाँ जो बात है ना सारी, अब जो गेम प्लान क्या कहना है, अब संभाल ही नहीं गई ना, तो इधर उधर की बातें इधर करनी है, ऐसा होना है, वैसा होना है, किधर जाना है, इधर जाना है। लेकिन ये हुकूमत अब जाने वाली है, इसको मजीद खींच के फायदा कोई नहीं है। 1 साल के लिए भी नहीं आप ले जा सकते, बहुत कम टाइम रह गया इनके पास। मईशत इनके बस का काम नहीं है, ना ये संभाल सकते हैं, ना इसके हालत है। अब यहाँ फैसला आप खुद देख लेंगे।
आजम सवाती के केस में अग्रेसिव खेलेंगे ये। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीटीआई, उनके फैमिली वाले बहुत डिस्टर्ब हैं कि वो जितनी सज़ा भुगतनी थी वो भुगत ली है। बलूचिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं, सिंध में ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ एक FIR पहले हुई थी, उसके बाद दूसरी FIR हुई है। ये देखने वाली बात है, ये किधर चलते हैं मामला। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।